नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति के ऊपर अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाला है, दोनों ने परामर्श करके एक निर्णय लिया है कि आने वाले 1 फरवरी से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटें ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगी, लेकिन इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो चेंज हो जाएंगे और ज़्यादा इस पे सख्ती लगाई जाएगी। जो स्पेशल ऑपरेशन प्रोसीजर है, जिसे SOP कहा जाता है, इसको 1 फरवरी से चेंज कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटें 1 फरवरी से स्टार्ट हो सकती हैं यदि सब कुछ ठीक रहा, महामारी कंट्रोल में रही। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया है कि अभी जो हमने एयर बबल ट्रैवल एग्रीमेंट 2 दर्जन देशों के साथ हमने किए हैं, वो एक अस्थायी व्यवस्था है, परमानेंट वो उपाय नहीं है। महामारी के कारण ऐसा करना पड़ा है, लेकिन जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइटें हैं वो 1 फरवरी से नए दिशा निर्देशों के साथ फिर से स्टार्ट कर दी जाएंगी। सर्वोच्च समिति ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि हमने कोई भी लॉकडाउन नहीं बुलाया है, हमने किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी पे आने से मना नहीं किया है। जी हाँ, इस तरह की अफवाहें ओमान में फैल रही हैं कि जो सुप्रीम कमेटी ने लॉकडाउन कर दिया है, कोई भी कहीं काम करने नहीं जाएगा। तो सरकारी जो संचार केंद्र से इसके ऊपर अपडेट आई है, सफाई आई है कि देखिए, जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हुए आप अपने काम पे जाइए। आप जो भी काम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मार्केट करने जा रहे हैं, आप नॉर्मल तरीके से काम कीजिए, लेकिन हमारे रूल और रेगुलेशन को मत तोड़िए। सार्वजनिक अभियोजन ने एक अपडेट दिया है कि दक्षिण बतीना में एक न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि 4 प्रवासियों को 3 महीने की जेल और देश से निकालने की सजा इनको दी गई है। ये चारों भाई मिल के बात कर रहे थे, सोशल गैदरिंग कर रहे थे और रॉयल ओमान पुलिस की टीम ने इन्हें पकड़ लिया। और आप जानते हैं, यदि ओमान में कोई भी सुप्रीम कमेटी के फैसलों का उल्लंघन करता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप पैसा दे देंगे, कुछ भ्रष्टाचार इस तरह के अधिकारी नहीं है ओमान में, बहुत ही सख्ती के साथ फॉलो कीजिए। हेरिटेज एंड टूरिज्म मंत्रालय ने अपडेट दिया है कि होटलों में और पर्यटन केंद्रों में जो एक सामाजिक कार्यक्रम होता है मनोरंजन के लिए, उसके ऊपर तत्काल रूप से इसको बैन किया जाए जब तक कि अगला आदेश मंत्रालय की तरफ से न आ जाए, क्योंकि कोविड-19 फैलने के खतरे को भांपते हुए ये मंत्रालय ने तुरंत ये आदेश जारी किया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, गतिविधियां हैं, उसको तत्काल रूप से निलंबित किया जाए। ओमान के संस्कृति, खेल एवं युवा मंत्रालय ने भी बताया है कि अगले आदेश तक खेल कूद से संबंधित जो भी आयोजन है उसको तुरंत बैन कर दिया जाए जब तक कि अगला नोटिस न आ जाए। ओमान की शाही वायुसेना ने एक ओमानी महिला को तत्काल मेडिकल की आवश्यकता के कारण इसको रेस्क्यू किया है। खसाब के इलाके में ये बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से जूझ रही थी और जैसे ही ओमान की रॉयल एयरफोर्स को पता चला, तुरंत इन्होंने हेलीकॉप्टर से इस पीड़ित महिला को हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करवा दिया, जहां पे इसका आवश्यक उपचार हो रहा है और इसकी जान को बचा लिया गया है। ओमान में भारतीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और पेरेंट्स के लिए एक अपडेट आया है कि यदि आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है। सारी जो प्रक्रियाएं हैं ऑनलाइन तरीके से पूरी की जाएंगी। आप वेट मत कीजिए, यदि एडमिशन करवाना है तो तत्काल आप इंडियन स्कूल के वेबसाइट पे जाइए और अपने बच्चों का एडमिशन अवश्य करवा लें। अगले अपडेट की बात करें तो ओमान से दुबई जाने वाले यात्रियों को अब 72 घंटे के अंदर एक अनिवार्य PCR टेस्ट लेकर के आप दुबई जाना होगा, बिना इसके आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। जी हाँ, 31 जनवरी से जो सर्वोच्च समिति है उन्होंने बताया है कि जो भी यात्री 31 जनवरी 2021 के बाद एंटर करते हैं दुबई में, उनको PCR टेस्ट लेकर के आना अनिवार्य कर दिया गया है। ये प्रोटोकॉल तत्काल प्रभाव से 31 जनवरी से लागू हो जाएगा। तो पहले इसमें छूट दी गई थी, लेकिन अभी 31 जनवरी के बाद यदि आप जाना चाहते हैं तो PCR टेस्ट करवा लीजिए। एक सलाह मैं और दूंगा, यदि कोई भाई किसी भी देश की यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं तो फ्रेंड्स हमेशा चेक करते रहिए कि क्या रूल्स रेगुलेशन में कोई बदलाव किया गया है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि UAE जाने के लिए कोई आपको PCR टेस्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे
पहुंचने के बाद होगा। लेकिन देखिए 31 जनवरी से नया प्रोटोकॉल आ गया कि PCR टेस्ट लेकर के जाना है, फिर वहाँ एक और टेस्ट होगा। तो भाई कहीं भी यदि आप प्लान करते हैं कहीं आने या जाने के बारे में, तो हमेशा अप टू डेट रहिए, चेक करते रहिए। गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी।